नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है और तबीयत भी ख़राब है, तो अगर आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आए तो उसके लिए सॉरी पहले से ही। और केमिस्ट्री का ये पहला लेक्चर है और IIT JEM में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग करी है इसकी एसिड्स और बेसिस से, राइट। क्योंकि एसिड्स और बेसिस वो टॉपिक है जो आपके टाइट्रेशन में भी इम्पोर्टेंट है, इक्विलिब्रियम में भी इम्पोर्टेंट है, राइट। इसके अलावा जो है मैं केमिकल और आयनिक दोनों की बात कर रहा हूँ। टाइट्रेशन में तो मोस्ट ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, राइट। तो इसलिए मैंने इसको टारगेट किया है। और कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन टू योर सिलेबस। वो सिलेबस में इंक्लूडेड है और वो आएगा। आप लोग क्या करते हैं ना कि बेसिक्स नहीं क्लियर होता है और फिर एसिड बेसिस पे सवाल लगाने लगते हैं। एकदम बेसिक्स उठा के पूछता है और लगता है कि वो सवाल टफ है, लेकिन उतना होता नहीं है। चलिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इसके अंदर आपको 3 कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है दोस्तों। एक तो है आपका ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, राइट। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कॉन्सेप्ट, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोजा था। फिर इसके अलावा लेविस और आर्हेनियस भी आते हैं। हम लोग सबसे पहले ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी से काम शुरू करते हैं, राइट। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने क्या बोला था कि एसिड जो होता है ना, दैट इज़ योर प्रोटॉन डोनेटर, राइट। क्या होता है? प्रोटॉन डोनेटर। इट इज़ योर प्रोटॉन डोनेटर, यानी कि जो H+ है आपका, ये इसको देना बहुत पसंद करेगा। लव्स टू गिव इट, लव्स टू गिव इट, राइट। एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनेटर होते हैं। और बेस जो होते हैं, राइट, अगर बेस की बात करें तो ये जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक डोनर है तो एक एक्सेप्टर होगा। अब ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से आपको ये जानना है कि कौन प्रोटॉन एक्सेप्टर है, कौन प्रोटॉन डोनेटर है, ठीक है। H+ आयंस यानी कि प्रोटॉन। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। Ha लिया आप लोगों ने, कोई एक केमिकल है, कंपाउंड, उसको आपने पानी में मिलाया, राइट। सॉल्ट है, उसको आपने पानी में मिलाया, तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो इसका बनता है। अब यही तो जानना है कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर होता क्या है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूँ, ये गलत बन गया है। एक सेकंड दोस्तों। ओह, पूरा मिट गया। चलिए, कोई नहीं। हम लोगों को ये जानना था। आप, आई होप आप लोग पेंसिल और पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे, राइट। तो आपके पास जो ये कंपाउंड है Ha, ये जब पानी में मिक्स होता है, राइट, तो ये हमें जो दे रहा है ना, ये है आपका A-, राइट, डेफिनेशन के हिसाब से। और ये बदल जा रहा है H3O+ में। यानी हुआ क्या कि ये आपका एसिड हो गया। एसिड नहीं हुआ ये क्या है आपका बेसिकली। अब ये एसिड बनेगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड दोस्तों। तो ये आपका एक कंपाउंड है और वो पानी से रिएक्ट कर रहा है, राइट। जब ये पानी से रिएक्ट कर रहा है तो आपका ये बन रहा है A- और इसमें टूट जा रहा है। तो देखिए होता क्या है कि ये जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी होता है ना, ये आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड होगा। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, राइट। ये आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड होगा और ये आपका बेस होगा। अच्छा, जानना आपको ये है कि इसके कंजुगेट एसिड और बेसिस कौन है। तो देखिए, ये इसको क्या कर रहा है कि ये जो H2O+ है, यानी कि ये जो Ha है, ये क्या कर रहा है आपका, इसके साथ कंजुगेट एसिड बेस पेयर बना रहा है, राइट। ये जो है आपका, दिस इज योर एसिड कॉन्जुगेट बेस, राइट। एसिड कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और ये जो है आपका बेस कॉन्जुगेट एसिड है, राइट। बेस कॉन्जुगेट एसिड, बेस कॉन्जुगेट एसिड। तो यानी कि ये जो है H+ और A- में टूटा, तो H+ को इसने एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो H3O+ बना। जब ये H3O+ बना तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। और इसको हम लोग बोलने लगते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो आपको ये ध्यान रखना है, छोड़िए कॉन्जुगेट एसिड बेस का खेल, कभी नहीं समझ में आएगा। A- के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको बेस समझिए, राइट। और जो प्लस चार्ज के साथ है उसको आप एसिड समझिए। बात समझ में आई? आई नो कॉम्प्लेक्स हो गया है, मैं फिर से समझाता हूँ। H+ है और A- है, राइट। तो इसको पानी ने एक्सेप्ट कर लिया, ये H+ टूटा
तो ये H3O+ में बदल जाएगा। इसको हम लोगों ने H3O+ लिखा और ये A- है, ये इधर आ गया। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर, ये आपका एक्सेप्ट कर रहा है तो दिस इज योर व्हाट, कॉन्जुगेट एसिड हो गया और ये आपका कॉन्जुगेट बेस हो गया। वैसे भी आप निगेटिव चार्ज देखिएगा तो उसको बेस ही मान के चलिएगा। मैं इतना बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब आप टाइट्रेशन के क्वेश्चन लगाएं, आप इक्विलिब्रियम के सवाल लगाएं, राइट, तो आप जो है आपको कोई किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न ना हो, राइट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एक बार और रिपीट कर दूं, नहीं तो कहेंगे आप लोग कि गाजू माजू कुछ भी पढ़ा दिया है। H+ और A-, तो H+ एक क्या है, ये इसका प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है तो ये H3O+ में बदल जा रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। और ये A- अलग से आ गया तो इसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, राइट। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए अगला जो चीज़ है वो जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो ये है कि लेविस का क्या कॉन्सेप्ट था। लेविस का क्या कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने अभी पढ़ा किसका, ब्रोंस्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोगों को जानना है कि लेविस के अकॉर्डिंग क्या था। उसमें तो प्रोटॉन जो दे रहा था यानी कि H+ जो दे रहा था उस केस में दैट वाज योर एसिडिक, तो वो एसिड हो जा रहा था, राइट। और जो एक्सेप्ट कर रहा था H+ को, जो एक्सेप्ट कर रहा था वो क्या था आपका, वो बेस हो जा रहा था। इस केस में क्या है कि लेविस एसिड एक मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो एसिड में अगर लेविस एसिड होना है तो उसके लिए आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना जरूरी है, राइट। तो एसिड वो सब्सटेंस है लेविस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और बेस क्या है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन का क्या है, डोनेटर है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा दैट विल बी योर एसिड, और बेस क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, राइट। एक्सेप्टर होगा एसिड और डोनेटर होगा बेस इलेक्ट्रॉन का। अब आर्हेनियस के भी अकॉर्डिंग जान लेते हैं, राइट। आर्हेनियस ने क्या बोला था, आर्हेनियस ने सिंपल सी बात बोली थी कि एसिड जो है, देखिएगा इनका थोड़ा सा ब्रोंस्टेड लॉरी से कोलैप्स होगा तो स्लाइड सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, राइट। तो जो आपका एसिड होता है वो H+ क्या है, डोनेटर है, राइट। H+ डोनेटर है किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। उन्होंने कोई भी एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं करी थी, राइट। उन्होंने एसिड बेस ले लिया था बस। तो अब यहाँ पर जो बेस होगा ना आपका, दैट विल बी योर OH- डोनेटर, राइट। ये दोनों ही डोनेट कर रहे हैं, लेकिन क्या एक, माफ कीजिएगा दोस्तों, एक आपका प्रोटॉन डोनेटर है और एक का आपका OH- डोनेटर है, राइट। तो ये बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ख्याल में रखना है, इस चीज़ को भूलिएगा मत। अब आप लोग क्या करते हैं ना कि आप लोगों के पास लिस्ट दी रहती है मगर आप नाम भूल जाते हो, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी आप लोगों को कुछ नाम लिखवाने वाला हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं। अगर मैं कहूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है, अब भाई ये सब क्यों लिखवा रहे हो आप छोटे बच्चों वाला, ये छोटे बच्चों वाला नहीं है दोस्तों, ये इतना कॉम्प्लेक्स है ना कि अगर टाइट्रेशन में, केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर ये सब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आगे का आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। और केमिस्ट्री के लेक्चर्स तो मैं ऐसे डिज़ाइन किया हूँ, ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई, बीच में ढीला पड़ गया हूँ, नहीं तो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है कि इक्विलिब्रियम और ये सब जितनी एसिड वाली चीज़ें हैं ना, बेसिस, एसिड बेसिस जो परेशान करती है बच्चों को बहुत ज़्यादा, उसको सोच रहा हूँ पूरा एक जगह कर दूँ और एक जगह थाली में परोस दूँ एकदम अच्छे से। तो ऐसे क्या होगा ना कि अभी आप एसिड बेसिस पढ़े, फिर बीच में आप कुछ दिन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए तो आप भूल जाओगे इसको, और जैसे ही भूलोगे तो फिर टाइट्रेशन में ये सब कॉन्सेप्ट आने लगते हैं। फिर उसके अभी टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टॉपिक टू टैकल राइट नाउ, वेदर इट्स बायोकेमिस्ट्री और इट इज़ योर केमिस्ट्री, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, इसलिए तैयार रहिएगा इसके लिए, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं बोलूँ कि डिफाइन करना है आपको, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, अभी बताया, पिछले ही कॉन्सेप्ट से समझा दोगे आप। तो समथिंग विच कैन बी डीप्रोटोनेटेड, राइट, डीप्रोटोनेटेड, भाई जो H+ दे दे अच्छे से कंप्लीटली, इस बात को आप ध्यान से रखिएगा, डीप्रोटोनेटेड कंप्लीटली या फिर डिसोसिएट कंप्लीटली, राइट, डिसोसिएट कंप्लीटली, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स के क्या नाम है, जैसे HCl है आपका, राइट, दैट विल बी ब्रोकन इनटू H, पूरा नाम नोट करते जाइए कौन कौन सा है, मैं सब कलेक्ट करके लाया हूँ।
H प्लस और Cl माइनस में। ये जो एरो का साइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंगल एरो है, कोई डबल एरो बैकवर्ड और फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, वो वीक में होता है। अभी वीक समझाऊंगा आपको, ठीक है। वीक में आपको ये इक्विलिब्रियम साइन आएगा। जैसे ही ये इक्विलिब्रियम साइन आया है, अब समझ जाइए इक्विलिब्रियम का खेल होने वाला है। इक्विलिब्रियम का खेल में आपका केमिकल भी होगा और आपका आयनिक भी होगा। आयनिक तो डेंजरस है, केमिकल तो मान लीजिए समझ भी जाएगा, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं इसमें। वैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इससे कभी ऐसे साधारण क्वेश्चन देखने को मिलेगा। के और के बी से सवाल आ गया है, ठीक है, बट ये आपको बायोकेमिस्ट्री के फॉर्म में मिलेगा। बट ये सिलेबस में है केमिस्ट्री के भी, आप उठा के सिलेबस देख लीजिएगा, इनऑर्गेनिक पोर्शन। HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड दैट विल बी ब्रोकन इनटू H प्लस प्लस I माइनस, राइट। HBr यानी कि आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड दैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू H प्लस एंड Br माइनस। देन देयर इज योर HNO3 that will be broken down into H plus plus NO3 minus, right? Then there is perchloric acid, very important to remember, H plus plus ClO4 minus, right? परक्लोरिक एसिड H2SO4, देखिए ये सबसे ज़्यादा डिसोसिएट होगा क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, यानी कि ये 2H प्लस 2 प्रोटॉन्स रखा है अपने पास डोनेट करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले इसको आप HSO4 माइनस में तोड़े, देन सल्फेट SO4 माइनस, देन योर H प्लस। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट। तो ये सब थे आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड जो कैसे टूट रहे हैं, मैंने ये सब बताने की कोशिश करी आपको। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में बात कर लें। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेसिस का तो बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता, राइट। अगर आपके पास डेफिनेशन नहीं होती आर्हेनियस की, क्योंकि भाई वो तो OH माइनस दे रहा है और किसी ने तो बताया ही नहीं था। तो OH माइनस, अगर देखिए अब मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा, अब मैं कहूँ चलो भाई NaOH है, बताओ स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर ये OH माइनस ही ग्रुप नहीं होता तो आप कैसे बताते। तो आर्हेनियस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, सैल्यूट टू दैट मैन, और उन्हीं का कॉन्सेप्ट भी लगता है। आप ब्रॉन्स्टेड और लेविस के कॉन्सेप्ट उतने नहीं देखेंगे जितना आर्हेनियस का यूज़ होता है, चाहे वो टाइट्रेशन हो चाहे वो कुछ भी हो, उसमें मैक्सिमम उन्हीं का इस्तेमाल होता है। तो मैंने पहला नाम लिखवाया NaOH, अब वैसे ही तोड़ लीजिएगा, ठीक है। Na प्लस प्लस OH माइनस, मैं लिस्ट देने जा रहा हूँ आपको। देन इज योर लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, राइट। देन देयर इज योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देन देयर इज योर सीजियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम, राइट, OH का होल ट्वाइस। देन देयर इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से। फिर उसके बाद Ba के बाद OH का होल ट्वाइस, बैरियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा एक बात, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जो आपके स्ट्रॉन्ग, अभी हम लोगों ने कंजुगेट एसिड बेस बनाया, राइट। जैसे सपोज करिएगा कि स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये गोल्डन मंत्र है, तुरंत नोट लगाइए और लिखिए, स्ट्रॉन्गर द एसिड, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी एसिड, वीकर इज द कंजुगेट बेस, राइट। वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस। ये बात एकदम गांठ बात के रख लेनी है, राइट। एकदम नहीं भूलना है इस चीज़ को। एग्जाम्पल देता हूँ, चलिए HCl है आपका, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। दिस इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको आपने पानी में मिक्स किया, पानी में जैसे ही मिक्स करते हैं दैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू H प्लस प्लस Cl माइनस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड थी, इसका मतलब अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, मैंने बोला माइनस चार्ज लगाओ तो उसको क्या समझेंगे आप, कॉन्जुगेट बेस। तो ये आपका क्या होगा, दैट विल बी योर वीक कॉन्जुगेट बेस। क्या ये आप याद रखेंगे, क्या ये आप याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे, इसको तो मत भूलिएगा। हमसे कुछ भी पढ़े आज सब भूल गए हो, ठीक है, लेकिन ये मत भूलिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। नाउ अगेन, स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द बेस। अब हम लोग बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग द बेस, जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा वीकर होगा इसका क्या, कॉन्जुगेट एसिड, राइट। ये बात याद रखिएगा आप। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल के आता है, जो कि मैं समझता हूँ कि समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पीएच, अगर आपने पीएच से तो क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा कि अभी आपको कैसे वर्चुअल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, राइट। वो हम लोग एंड में सीखेंगे, अभी वर्चुअल कैलकुलेटर को नहीं समझना है, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर से भी सवाल आएंगे, कैसे इस्तेमाल करना है, लॉग वॉग का इस्तेमाल करना होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों, पीएच स्केल, राइट। पीएच स्केल, पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
हम लोग यही चेक कर रहे होते हैं बेसिकली पीएच पे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक स्केल ले लिया है पीएच का, तो यहाँ पे जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है। अब थोड़ा टेक्निकल होकर के समझिएगा, ये पॉइंट को अगर हम न्यूट्रल मान लें तो 0 से लेकर के 7 तक की जो क्वांटिटी होती है वो आपकी क्या होती है, एसिडिक होती है। और जैसे ही ऊपर जाने लगता है 14, तो वो क्या होता है दोस्तों, वो आपका बेसिक हो जाता है। अब इससे ऊपर जाएगा तो आपका बेसिक हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट। मैं कहूँ कि चलो भाई पीएच के टर्म में एसिड को समझाओ। पीएच के टर्म में एसिड को समझाने का मतलब क्या है बाबा, मतलब ये है कि H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो बेस के कंपैरिजन में, यानी कि OH- कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी इसका वैल्यू समझाता हूँ आपको। सिमिलरली बेस को क्या बोलोगे आप, कि जो OH- कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, OH- कॉन्सेंट्रेशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ये एसिडिक होगा आपका एंड दैट इज गोइंग टू बी योर बेस, राइट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि अच्छा, अभी एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ, अभी आप अच्छे से समझ जाओगे। थोड़ा सा इंक कलर में चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, मैं कहूँ कि भाई जैसे सपोज करो कोई चीज़ कितनी एसिडिक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको 0 मान लिया, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, देन इट्स योर 7। ये आपका 7 जो है न्यूट्रल है। तो मैं कहूँ कि भाई बताओ कि अगर इस पॉइंट पे एसिडिटी कितनी है, 1 2 3 4 5, राइट, तो मैं कहूँ कि कोई सब्सटेंस का पीएच 5 है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, पीएच 5 का मतलब 5 नहीं होता है दोस्तों। 5 का मतलब ये होता है कि जैसे आप 0 से काउंट करके 5 तक गए ना, इसका मतलब ये है कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5। अभी आप समझोगे log to the base 10 पीएच जो लिखते हैं उसके टर्म है। फिलहाल इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, छोड़ दो इसको। मैं कहूँ कि पीएच 5 है, यानी कि ये 10 टू दी पावर 5 है, राइट। 10 टू दी पावर 5 फोल्ड है ये, 10 टू दी पावर 5 फोल्ड चेंज। अगर मैं कहूँ कि pH 2 है तो 10 टू दी पावर ऑफ 2। अगर मैं कहूँ कि pH 1 है 10 टू दी पावर ऑफ 1। बात समझ में आई। किसी चीज़ को ऐसे नहीं बोलोगे कि भैया pH 5 है, तो अगर मैं वैसे ही बोलूँ कि कोई चीज़ pH 5 है यानी कि वो चेंज हो रही है 10 फोल्ड्स 5 टाइम्स। नाउ अगेन रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट अगेन, मैं कहूँ कि pH 5 है तो इसका मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 बार 10, 10 टू दी पावर ऑफ 5 फोल्ड चेंज जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग pH बोलते हैं। उसी को हम लोग लॉग के टर्म में कैसे लिखते हैं, इसको मिटा दूं तब मैं बता रहा हूं। लॉग के टर्म में हम लोग pH को लिखते हैं, यही आपकी डेफिनेशन बनती है चल के। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है बेसिकली, यही हट जाता है, इसी को हम लोग लिखते हैं pH। और pH जो होता है ना दोस्तों, निगेटिव लॉग ऑफ H+ होता है, यानी कि जो बेस होता है वो आपका 10 फोल्ड होता है। उसी को मैं लिख रहा हूँ आपको। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट लगा करके लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर मैं कहूँ pH क्या होता है तो निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो एक पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये है कि pH जो है, अगर हम लोग बेस के फॉर्म में लिखना चाहें तो माइनस ऑफ लॉग OH-। ठीक है, बात समझ में आई। तीसरा फार्मूला ये है कि pH, ठीक है, pH और POH को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये हमेशा 14 आता है। आपने स्केल पे भी देखा था, दोनों को कंबाइन कर दो तो 14 आता है। अब मैं यहाँ से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहूँ यहाँ से, तो यहाँ से आपका जो H+ आएगा दैट विल बी योर 10 की पावर माइनस pH, ऐसे लोगे आप। फिर H- को जब आप लोगे तो दैट विल बी योर 10 की पावर माइनस POH। ये भी गोल्डन फॉर्मूला लिख करके रख लो, ठीक। अच्छा, वाटर के बारे में अब हम बात करते हैं। बेसिकली हम लोग थोड़ा सा KW के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H+ या OH- बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग थोड़ा सा वाटर का ऑटो आयोनाइजेशन समझते हैं, राइट। ऑटो आयोनाइजेशन से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप पहले तो ये जानिए कि वाटर एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का क्या मतलब है,
एम्फोटेरिक का ये मतलब है कि ये एसिड और बेसिस दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, राइट। तो यानी कि H2O को जब आप ऐसे तोड़ते हो, फॉर्म में लिखते हो, तो H प्लस प्लस OH माइनस में टूटा ही, राइट। अरे भैया देखो, H प्लस एसिडिक कैरेक्टर, OH माइनस बेसिक कैरेक्टर, राइट। तो जो KW लिखा जाता है ना, अभी आगे चलिए तो बताता हूँ KW क्या है। KW जो होगा इसका 1 × 10⁻⁻14 होगा। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ KW अगर किसी चीज़ का लिखना है, जैसे वाटर का मुझे KW लिखना है, तो वाटर का KW जो लिखना है 1 × 10⁻⁻14। ये बॉक्स मैं क्यों बना दे रहा हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, बॉक्स बनाने से पूरा कट जा रहा है, अब से बॉक्स नहीं बनाऊंगा। तो KW जो है दोस्तों 1 × 10⁻⁻14 है, यानी कि यही वो रेट है। ध्यान से सुनिए एकदम दोनों कान खोल करके, ठीक है, ध्यान से सुनिए। KW जो होता है दैट इज योर रेट ऑफ प्रोडक्शन। किस रेट से? रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H प्लस एंड व्हाट OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। यानी KW जो है दैट इज योर बेसिकली किस रेट से इसको निकाल रहे हो, राइट। जैसे हर एक खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट होता है ना भैया, विराट कोहली का, बाबर आजम का, या फिर जो भी जितने भी हैं इस समय के जो टॉप क्लास के खिलाड़ी हैं, सबका स्ट्राइक रेट ही तो देख करके पता लगाया जाता है कि कौन कितना खतरनाक खेलेगा। वैसे ही तो इसका है कि कौन कितना H प्लस और OH माइनस रिलीज कर सकता है। इस बार बॉक्स सही बनाया दोस्तों, कौन कितना H प्लस और OH माइनस रिलीज कर सकता है एट अ टाइम, तो वही तो होता है KW, ठीक है। KW क्या है बेसिकली, ये एक तरीके का एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट है। क्या है ये? एसिड माफ कीजिएगा, ये हम लोग KW निकाल रहे हैं, ठीक है। तो KW जो है आपका H प्लस और OH माइनस, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H प्लस और OH माइनस बताता है, राइट। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग वीक एसिड को बताएं तो वीक एसिड का क्या होता है दोस्तों, देखिए अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, अब देखिए क्या है वीक एसिड में, जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैं CH3COOH लूँ, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है दोस्तों, राइट। CH3COOH को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, C2 और यहाँ पे H प्लस H ले लीजिए आप, और S3O2, राइट, O2। तो इसको जब आप तोड़ोगे ना तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट तो होता नहीं, इसलिए इक्विलिब्रियम का साइन लग जाएगा, H प्लस प्लस C2S3O2 माइनस, एसिटिक एसिड है दोस्तों। तो ये क्या होता है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं आता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों Ka का। तो Ka क्या होता है कि ये एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है कि ये कितना % सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया था ना OH H प्लस और OH माइनस पानी का, तो उसके लिए हम लोग KW लिए थे। सिमिलरली एसिड के टर्म में इसको हम लोग Ka लेते हैं। तो जो Ka होता है ना, पहले Ka का डेफिनेशन लिख लीजिए कि ये एक एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और ये कितना % डिसोसिएट है, या फिर हाउ मच, इसको एकदम सिंपल करके लिखिए, हाउ मच ऑफ एसिड डिसोसिएट्स इन सॉल्यूशन। यही आपका क्या है दोस्तों, Ka। अब ध्यान से सुनिएगा, Ka जितना ज़्यादा होगा, ध्यान से एकदम ध्यान से, Ka जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर द एसिड इज, स्ट्रॉन्गर एसिड। Ka अगर लो होगा तो क्या बोलेंगे इसको, वीकर एसिड बोलेंगे, राइट। इसमें ये वीक एसिड है, यानी इसका Ka क्या होगा दोस्तों, Ka क्या होगा, लो होगा। अब आप पे डिपेंड करता है उसकी वैल्यू याद कर लीजिए या जो भी हो। तो Ka को हम लोग pKa के टर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। अच्छा चलिए देखिए कैसे हो सकता है ये, जरा Ka को हम लोग अब समझ रहे हैं, ठीक है। तो Ka जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, Ka जितना लो होगा उतना ही वीकर एसिड होगी, राइट। अच्छा अब ध्यान से देखिए, तो जो आपका Ka होता है ना, K वो pKa से भी रिलेटेड होता है, यानी कि pKa जो है, pKa को हम लोग Ka के टर्म में लिखें तो माइनस ऑफ लॉग Ka लिखेंगे, राइट। और Ka को हम लोग लिखते हैं 10⁻⁻ pKa। अरे भैया उस साइड भेजोगे तो यही ना आएगा, ठीक है, 10⁻⁻ pKa। तो Ka जितना स्ट्रॉन्गर होगा, ध्यान से सुनना आप, Ka जितना स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर होगी इसकी एसिड, ठीक है,
यानी कि एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और pKa दोस्तों ऊपर है ना, pKa क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। pKa लो होगा यानी कि लो pH होगा। ऐसे भी दिमाग लगाओ कि जो Ka होता है अगर बढ़ रहा है तो वो एसिडिक है। एसिडिक सब्सटेंसेस का pH क्या होता है, लो होता है। वैसे ही Ka अगर लो है तो वीकर एसिड है, वीकर एसिड है, वीकर एसिड होगा तो फिर आपका ये क्या होगा, pKa क्या हो जाएगा, इसका pKa क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ये कम है तो pKa इसका ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो इसका pH क्या हो जाएगा, pH इसका हाई हो जाएगा, pH इसका हाई हो जाएगा। pH हाई इसका मतलब ये रिलेटिवली उसके कंपैरिजन में कम है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करिए, फिर से देखिए। मैं फिर से बता देता हूँ, Ka जितना होगा ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ज़्यादा, एसिडिक उतना ज़्यादा, pKa उतना ही कम। pKa कम यानी कि लो pH, pKa को ही बीच से हटा दो। Ka अगर ज़्यादा है तो एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक माने लो pH, भैया लो pH आएगा तभी तो वो एसिडिक है। बात समझ में आई मेरी। अच्छा, सिमिलरली pKa है एसिड के लिए तो pKb भी होना चाहिए, कुछ pKb टाइप का भी होना चाहिए बेसिस के लिए, pKb। तो जो pKb होता है वो वीक बेसिस के लिए होता है, राइट, दैट इज सॉरी बेसिस के लिए होता है, वीक बेसिस के नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वीक बेस, राइट। वीक बेस में एक एग्जांपल क्या लें, बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है भाई, अमोनिया हो सकता है, NH3 अमोनिया है, इसके साथ पानी ऐड किया आपने तो क्या आ जाएगा, अमोनियम आयन आ जाएगा, NH4+। जैसे ही आया तो ये फिर OH- में टूट गया। ये जैसे ही टूटा तो यानी Kb इसका क्या होगा, Kb को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। पहले तो ये जान लीजिए, बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट, राइट, बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो Kb जितना बढ़ा, वही एसिड वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, Kb बढ़ा तो इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा, यानी कि pKb जो होगी वो लो होगी। उसी तरीके से Kb अगर लो है तो वीकर बेस होगा, राइट, वीकर बेस होगा, और pKb क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये। तो वही Kw मैं आपको समझा रहा था वाटर का एग्जांपल लेके, Ka × Kb हो जाता है। Kw को हम लोग यही लिखते हैं, Ka और × Kb, यानी कि एग्जांपल लो तो Kw को हम लोग क्या लिखेंगे, H+ और OH- लिखेंगे, राइट। यही होता है, यानी कि यही हम लोग लिखना चाह रहे हैं, Kw यानी कि H+ कॉन्सेंट्रेशन और OH- का कॉन्सेंट्रेशन एक जगह आके मल्टीप्लाइड हो गया, राइट। तो pKa क्या हो जाएगा आपका, यानी कि pKa और pKb को हम लोग लिख सकते हैं 14। ओह, पूरा गौच पौच हो गया, कुछ समझ में नहीं आया आप लोगों को। अगेन फिर से समझाते हैं। अमोनिया लिया हम लोगों ने, वाटर लिया, NH4+ में कन्वर्ट हुआ, ये OH- में कन्वर्ट हुआ। Kb को हम लोग लिखते हैं बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट। ये बताता है कि बेसिकली वो कितना टूटेगा, उसका बेसिक प्रॉपर्टी। अरे भैया कुछ होना चाहिए ना बताने के लिए क्राइटेरिया। तो Kb जितनी बढ़ेगी दोस्तों, राइट, उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा, यानी कि pKb घटेगा। इसका इन्वर्स का रिलेशन होता है यार, Kb का हमेशा से pKb से इन्वर्स का रिलेशन होता है, या फिर Ka का रिलेशन pKa से इन्वर्स का रिलेशन होता है, ठीक है। अब तो समझ गए ना। तो Kw जो है वो Ka × Kb हो जाएगा। तो Kw को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, H+ OH-। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि बफर का भी कॉन्सेप्ट इसी से समझोगे। आई होप मैंने राइटिंग बेहतरीन बनाने की कोशिश करी है, आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि एक जन का कंप्लेन आया था कि राइटिंग ठीक नहीं बन पाती है सर, तो हेयर इज़ फॉर यू। एंड जो भी मिस्टेक हो रही है उसके लिए अपॉलजी दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अदरवाइज़ मैं इतना टाइम नहीं लेता हूँ अपने का, क्योंकि दोस्तों संकल्प ले लिया है मैंने, प्रण ले लिया है कि इतना बनाना है तो बनाना है, फिर मैं क्यों पीछे हटूँगा। अदरवाइज़ डॉक्टर ने बोला है मेडिसिन ले लो और फिर जो है थोड़ा अपना काम कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी, क्योंकि बोल के जब आपने क्लेम कर दिया तो यू विल हैव टू डू दिस एट एनी कॉस्ट। तो मैं आया हूँ, थोड़ी राहत मिल गई। ऐसे परफेक्टली ठीक हो जाऊँगा तो बैक टू बैक। वो थैंक गॉड मैंने कुछ वीडियोस बना लिए थे, ठीक है, 1-2 ठो बन गए थे, मैंने डाल दिया होगा उसको। अच्छा, एक चीज़ और है कि कॉन्फिडेंस यहीं तो गिरता है दोस्तों। ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। जो रिज़र्व हैं स्टूडेंट्स वो तो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको भरोसा है, हो सकता है कुछ क्वालिटी देखे हो मेरे अंदर। लेकिन बाकी लोग देख रहे हैं बस चले जा रहे हैं। पूरा डेटा पूरा सामने आता है दोस्तों, एनालिटिक्स पूरा चेक किया जाता है, तो उसमें सामने आता है बच्चों को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा, राइट।
तो दोस्तों तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, इसमें आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी रिक्वेस्ट तो फुलफ़िल कर ही सकते हो आप, राइट। वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बना दिया, राइट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।